बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हमने बीकॉम पार्ट 2 कॉस्ट अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम मटेरियल कॉस्टिंग के बारे में कैलकुलेशन है। तो हम कर रहे हैं जी आज क्वेश्चन 8.11। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आज का क्वेश्चन है जी 8.11। तो क्वेश्चन है हमारे पास, बिगनिंग ऑफ द जनवरी हैड इन इट्स स्टोर रूम 300 एलबीज पड़े हुए हैं हमारे पास स्टोर रूम में, जिनकी कॉस्ट है 7 पर एलबीज। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन शो द मूवमेंट ऑफ इट्स मटेरियल ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी। तो चलिए सबसे पहले तो हमारे पास आ गया जी हमारा स्टॉक पड़ा हुआ है, तो वो हमारे बैलेंस में आ जाएगा 700। 300 एलबीज हैं पर एलबी हमारा 7 का, तो ये आ गया हमारे पास 2100। नेक्स्ट जनवरी 3 को परचेज कर रहे हैं 1200 एलबीज। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हम सबसे पहले कर रहे हैं फाइफो मेथड से। तो हमारे पास आ जाएगा जी 1200, परचेज कर रहे हैं हम 6 पर एलबी के हिसाब से। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 300 आ गया 7, और नेक्स्ट हम 1200 परचेज कर रहे हैं पर एलबी हम परचेज कर रहे हैं 6, तो ये आ गया 7200। नेक्स्ट 7 जनवरी को हम इशू कर रहे हैं 500 एलबीज बैच नंबर 101, पहली इशुएंस आप कर रहे हैं। तो 500 इशू करना है आपने। तो 300 तो आप फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, तो पहले जो 300 आपका प्रीवियस बैलेंस था उसमें से 300 चला गया, उनकी प्राइस 7 पर एलबी। और जो रिमेनिंग आपका है जी 200, वो आपका 1200 में से जाएगा, तो 200 यहाँ पे चला गया 6 पर एलबी के हिसाब से। पर रिमेनिंग आपके पास बच गया जी 1000 आ गया आपके बैलेंस में 6 पर एलबी के हिसाब से। 9 जनवरी को 30 एलबीज डिटर्मिनेट इन क्वालिटी एंड ट्रांसफर टू ऑब्स्टेकल स्टॉक। ऑब्स्टेकल स्टॉक आपका होता है जी स्क्रैप हो गई है, तो स्क्रैप आपकी आप जो है ना वो इशुएंस की एंट्री हम करेंगे, क्योंकि हमारा स्टॉक कम हो रहा है, हम उसे इशू कर रहे हैं जी स्क्रैप में। तो 30 इशू कर रहे हैं हम 6, और रिमेनिंग हमारे पास बच जाएंगी जी 970 यूनिट्स, और 6 के हिसाब से हमारे पास इधर आ जाएंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास बैलेंस 5820 रुपीज़। नेक्स्ट 12 को हम इशू कर रहे हैं 600 एलबीज। तो 600 एलबीज हमारे इशुएंस में आ जाएंगे 6 के हिसाब से, और इधर हमारे पास बच जाएंगे 370 यूनिट और 6 के हिसाब से। नेक्स्ट 17 को हम परचेज कर रहे हैं 1000 एलबीज। 1000 आ गए हमारी परचेजेस में 6.5 के हिसाब से आप परचेज कर रहे हैं, तो ये 6500 आ गया। और दूसरी तरफ 370 हमारे पहले आ गए 6 के हिसाब से, और अब हमने परचेज किए हैं जी 1000 यूनिट, तो ये आ गए 6.5 के हिसाब से। नेक्स्ट 23 को हम परचेज कर रहे हैं जी 500 एलबी 5 के हिसाब से। तो 500 5 के हिसाब से परचेज कर रहे हैं, तो 2500, और ऊपर वाले दोनों एज इट इज़ हमारे पास नीचे आ जाएंगे जी, जो प्रीवियस बैलेंस हमारे पास स्टॉक में अवेलेबल है। और लास्ट पे हमारा जो अब हमने परचेज किया है वो आ जाएगा 2500 से 5 के हिसाब से, तो 2500 आ जाएगा। नेक्स्ट 27 को इशू द 500 एलबीज बैच नंबर 103। तो 500 आप इशू करें, तो पहले 370 आपके पास पड़े हुए हैं 6 पर एलबीज के हिसाब से, और रिमेनिंग जो है आपके पास 130, वो आप 1000 में से इशू करेंगे, और उनका रेट है जी 6.5। तो आपके पास आ गया जी 870, इधर आ जाएगा जी 870 आपके पास बच गए जी 1000 में, तो उनकी प्राइस थी 6.5, और दूसरी तरफ आपके पास गए 500, उनकी प्राइस थी जी 5। नेक्स्ट 31 को जी एक्सेस मटेरियल फाउंडेड इन द स्टॉक 80 एलबीज। मींस कि आपने जो स्टॉक इशू किया हुआ था उसमें आपका एक्सेसिव रिजल्ट ड्यू टू रॉन्ग मैयर, मतलब उन्होंने मैयर ज़्यादा कर लिया था कि जी इतना स्टॉक हमारा यूज़ होगा, तो उन्होंने इतना फैक्ट्री इशू करवा लिया स्टोर रूम से।
लेकिन अब वो उतना यूज़ नहीं हुआ, तो मीन्स कि रिटर्न की एंट्री पड़ेगी। तो रिटर्न के लिए इशुएंस में से, क्योंकि हमने इशू किया था फैक्ट्री को, तो वहाँ से रिटर्न आ रहा है, तो रिटर्न आ रहे हैं हमें 80 यूनिट। तो लास्ट हमने इशू किए थे 6.5 वाले, 6.5 रेट आ जाएगा आपका। और इधर आपके पास आ जाएंगे जी सबसे पहले तो 870 आ जाएंगे आपके पास 6.5 वाले। देन आपके पास 500 यूनिट आ जाएंगे 5 वाले। और लास्ट पे आपके पास आ जाएंगे जी 80 यूनिट जो आपके रिटर्न आई है जी 6.5 वाले। नो अब हम टोटल कर लेंगे अपनी सारी फिगर्स का। डायरेक्ट मटेरियल परचेज में जितने हमारे पास टोटल अमाउंट्स है उनको ऐड करेंगे तो हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल परचेज आ जाएगा। डायरेक्ट मटेरियल यूज़ अगर हम इशूएंस वाली टोटल अमाउंट का टोटल करेंगे तो हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल यूज़ आ जाएगा। और लास्ट पे इन्वेंट्री के एंडिंग कॉलम का टोटल करेंगे तो हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री का टोटल आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल यूज़ जो है 9625 का। और एंडिंग इन्वेंट्री का बैलेंस आ गया हमारे पास 8675। तो नेक्स्ट हम इसी क्वेश्चन को हमने लाइफो मेथड से करना है। पहले हमने फाइफो मेथड से किया, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब इसको करते हैं जी लाइफो मेथड से। तो सबसे पहले एंट्री आ गई थी हमारे पास 300 जो हमारे पास परचेज में पड़ा हुआ है, जो प्रीवियस बैलेंस है हमारे पास। तो उसमें हमारे पास अवेलेबल है जी 300 यूनिट्स और पर यूनिट था हमारा 7 के हिसाब से। नेक्स्ट 3 जनवरी को हम 1200 यूनिट परचेज कर रहे हैं, तो परचेज का प्राइस है जी 6। तो सबसे पहले आ गया हमारे पास 300 जो प्रीवियस है हमारे पास। नेक्स्ट जो इस पीरियड में हम परचेज कर रहे हैं जी वो आ गए 6 के हिसाब से। नेक्स्ट जनवरी 7 को हम इशू कर रहे हैं जी 500 यूनिट्स। तो यहाँ पे अब हमने लास्ट इन जो है हमारी लास्ट जो मतलब ख़रीदारी है उसमें से हमने इशू करने। तो लास्ट पे हमारे पास 1200 यूनिट है तो 500 उसमें से ही इशू हो जाएंगे एक ही बैच में से 6 के हिसाब से। तो इधर आ गया हमारे पास 300 पर यूनिट 7 और नीचे बच गया हमारे पास 700 और उनका रेट है जी हमारे पास 6। नेक्स्ट 9 जनवरी को हम इशू कर रहे हैं जो 30 थे हमारे यूनिट्स, वो हमारे जो ख़राब यूनिट हुए थे जी 30 यूनिट्स आ गए। मतलब प्रोडक्शन वो ख़राब निकल आई हैं, तो ख़राब निकल आई हैं तो उनको आप स्क्रैप कर रहे हैं तो वो आप कंपनी के स्टॉक में से इशू करेंगे 6 के हिसाब से जाएंगे जी, क्योंकि हमारे पास बैलेंस ही वही है। क्योंकि लास्ट इन वाला बैलेंस हमने इशू करना है लाइफो मेथड से कर रहे हैं तो 7 और यहाँ पे आगे 700 में से आपने 30 जो है वो इशू कर दिए तो 670 आ गए आपके पास पर यूनिट 6 के हिसाब से आपके पास आ गए। नेक्स्ट 12 जनवरी को आप इशू कर रहे हैं जी 600 यूनिट्स। तो 600 आपके पास आ जाएंगे और यहाँ पे आ जाएगा रेट 6। 300 आ गया आपके पास 7 वाला और 70 यूनिट आपके पास रिमेनिंग बच गए हैं जी 6 वाले। नेक्स्ट 17 जनवरी को आप इशू परचेज़ कर रहे हैं जी 1000 यूनिट परचेज़ कर रहे हैं आप। और पर यूनिट आप परचेज़ कर रहे हैं 6.5। 1000 यूनिट आपका आ गया और 6.5 के हिसाब से तो ये अब क्या आ गया 6500। तो दूसरी तरफ आपका बैलेंस आ जाएगा जी 30 यूनिट। सबसे पहले आपके पास आ जाएंगे 300 यूनिट्स। 300 यूनिट आपके पास आ गए जी 7 वाले। देन आपके पास आ गए जी 70 यूनिट आपके पास आ गए जी 6 वाले। और लास्ट पे जो आपने अब 1000 यूनिट परचेज किए हैं 6.5 के हिसाब से आपके पास आ गए। नेक्स्ट अब 23 को आप परचेज कर रहे हैं जी 500 यूनिट 5 के हिसाब से। तो 500 यूनिट पर यूनिट 5 के हिसाब से सबसे पहले आ गया आपके पास 300, उसके बाद 70 यूनिट और 1000 रेट था उनका पहले वाले 7 फिर 6 और फिर लास्ट वाला आपने परचेज किया था 6.5 के हिसाब से। और जब अब आपने परचेजिंग की है 500 यूनिट आपने परचेज किए हैं 5 के हिसाब से। नेक्स्ट 27 जनवरी को आप इशू कर रहे हैं जी 500 यूनिट्स। तो 500 यूनिट्स आप इशू कर रहे हैं तो लास्ट पे आपके पास अवेलेबल है जी 500 यूनिट्स जो आपने प्रीवियस परचेज की है। तो 5 वाला आप एज इट इज़ इशू कर देंगे तो आपके पास बच जाएंगे रिमेनिंग
7 वाले, 70 यूनिट आपके पास आ गए 6 वाले, और 1000 यूनिट आपके पास पड़े हुए हैं जी 6.5 वाले। नेक्स्ट 31 जनवरी को 80 यूनिट्स का जो आपके स्टोर रूम में ना आपको एक्स्ट्रा स्टॉक मिला है, तो एक्स्ट्रा स्टॉक आपने इशू किया है। उन्होंने नीचे बताया हुआ है कि आपका मेजरमेंट नहीं थी ठीक हुई, आपने मेजरमेंट, आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने एक्स्ट्रा एक्सेसिव बता दिया था मटेरियल आपको, मींस के एक 200 बोरी लगनी थी ठीक है, लेकिन उन्होंने इशू करवा ली थी 280। तो जो आपके पास 80 ऊपर बची हैं, 80 आपके पास रिमेनिंग यूनिट्स बचे हैं, आप उनको वापस कर रहे हैं अपने बैलेंस में। तो 80 यूनिट्स आपके स्टॉक में से माइनस होंगे ठीक है, तो उनका रेट आएगा जी 5, और लास्ट में हमारे पास बच जाएंगे जी 300, हमारे पास आ जाएगा जी 7 वाला, 70 यूनिट आ जाएंगे हमारे पास 6 वाले, 1000 यूनिट आ जाएंगे जी 6.5 वाले, और लास्ट पे 80 यूनिट आपके पास रिटर्न आ रही है 5 के हिसाब से, तो 400 यूनिट आ जाएंगे जी लास्ट पे आपके पास वो। तो ये हम अब टोटल कर लेंगे जितना हमने स्टॉक पर इशू किया है, परचेज़ किया है, और आपकी एंडिंग इन्वेंट्री का। सो लाइफ ऑफ मेथड में हमारे पास आ गया जी डायरेक्ट मटेरियल हमने 16200 का परचेज़ किया है ठीक है जी। डायरेक्ट मटेरियल यूज़ जो है वो 8880 रुपीज़ का हम यूज़ कर रहे हैं, और एंडिंग इन्वेंट्री का बैलेंस जो हमारे पास बचा है वो 9420 रुपीज़ से बचे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और इस चैनल का भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।